बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एडमिशन के बारे में बताया था कि बीएस नर्सिंग कॉलेज में जितनी भी कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हुई है उसके बारे में बताया था कि कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट हुई है, आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए कुछ कॉलेजेस की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ डेटा कलेक्ट की है मुख्तलिफ़ कॉलेजों से, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आखिर में मैं आपको एक टिप भी दूंगा, आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैंने मुख्तलिफ़ कॉलेजेस को भी फ़ोन किए कि वहाँ से मैं फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ मालूमात हासिल कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने मर्दान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग को फ़ोन किया था, जिसकी फ़ीस स्ट्रक्चर में उसने मुझे बताया कि हमारी एडमिशन फ़ीस 1,31,000 है और उसमें सेमेस्टर फीस 20 में शामिल है 1,31,000 में, और उसके साथ साथ सेमेस्टर फी भी है, यानी पहली सेमेस्टर में एडमिशन फीस भी इसमें है। इसमें यूनिवर्सिटी फ़ी, यूनिवर्सिटी डिटेंशन फ़ी, पेंसी, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल एप्लीशिएशन की जो फीस स्ट्रक्चर होती हैं तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं। और अगले सेमेस्टर में उसकी फ़ीस है वो 89,000 है, यानी अगले 7 सेमेस्टर तक 89,000 पर सेमेस्टर ये आपसे चार्ज करेगा मर्दान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। फिर मैंने कायद-ए-आज़म नर्सिंग कॉलेज को भी फ़ोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। अपर स्वात नर्सिंग कॉलेज से भी मैंने फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से उनसे मालूमात की। तो अपर स्वात की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर पहले सेमेस्टर और उसमें एडमिशन भी शामिल है। टोटल फ़ीस होगी आपके 6 महीने की 2,50,000, और अगले 7 सेमेस्टर में आपकी पर सेमेस्टर फ़ीस होगी अपर स्वात नर्सिंग कॉलेज में 1,50,000 रुपये वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज करेंगे। उसके बाद सवाबी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पहली सेमेस्टर और उसमें एडमिशन के साथ साथ आपसे वो चार्ज करेगी 2,22,000 रुपये पर सेमेस्टर, और उसमें एडमिशन फीस भी शामिल है। और अगले जो भी सेमेस्टर आप इसमें एनरोल करेंगे तो आपकी पर सेमेस्टर 91,000 फीस स्ट्रक्चर होगी पर सेमेस्टर। 91,000 रुपीज़ वो आपसे हर सेमेस्टर की चार्ज करेगी। बुनेर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस से मैंने जब मालूमात की तो वहाँ से मुझे ये मालूमात मिली 1,75,000 रुपये पहली सेमेस्टर, और उसमें एडमिशन फीस भी शामिल है। और अगले सेमेस्टर की फीस होगी वो आपसे चार्ज करेगी 90,000। तो ये कॉलेजेस थे। इसके बाद पाक्स नर्सिंग कॉलेज भी है, रॉयल कॉलेज भी है। तो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस की मुख्तलिफ़ फ़ीस स्ट्रक्चर हैं। पाक्स नर्सिंग कॉलेज वो आपसे भी चार्ज करेगा तकरीबन 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर वो आपसे चार्ज करेंगे। और इसी तरह रॉयल कॉलेज तो वहाँ पे भी हाई फ़ीस स्ट्रक्चर है, यानी 1,30,000 से 1,70,000 रुपये आपके पर सेमेस्टर पे आएगी। तो आखिरी टिप जो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मुख्तलिफ़ कॉलेजों से जब मैं ये फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से मैं उनसे पूछ रहा था तो उन्होंने ये भी मुझे बताया कि वहाँ पे 5 स्टूडेंट के लिए वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे भी आप लोग आ सकते हैं। तो वो कॉलेज का नाम है मलकन उस कॉलेज का नाम है अपर स्वात नर्सिंग कॉलेज। तो वहाँ पे आपने उन कॉलेजेस को आप
ایڈمیشن کے لیے آپ جائیے جہاں پہ آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ مختلف کالجز کے کرائٹیریا یہ بھی ہیں کہ وہ پہلے آپ سے پراسپیکٹس اگر وہ آپ کو دیتے ہیں تو جو سیشن میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان سیشن کی 4 ایئر پروگرام ہوتا ہے، یعنی اگر آپ 2021 میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کے اگلے 2025 تک آپ کی 4 ایئر ہوتے ہیں، تو ان ایئر تک آپ کے پے اسٹرکچر میں کوئی بھی چینج نہیں آئے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آپ نے جس بھی کالج میں جانا ہے ان سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کی پالیسی تو یہ نہیں ہے کہ اگلے سال آپ نے 10% 5% اضافہ کرنا ہے، وہ وقت کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں۔ پہلے آپ نے بہت تسلی کے ساتھ پراسپیکٹس پڑھ لیجئے، اس کو ریڈ کر لیں فرام کور ٹو کور۔ اس میں بہت سارے آپ کی یونیفارم، آپ کی پی اسٹرکچر، آپ کی بکس، آپ کے کریکولم، آپ کے کریڈٹ آور، سارے کے بارے میں وہ آپ کو معلومات فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک ایڈمیشن فارم کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے ایڈمیشن فارم کے لیے پراسپیکٹس کو لے لیا ایڈمیشن بلاک سے تو آپ نے بس ایک ردی کے ٹوکرے میں آپ نے پھینکنا ہے، نہیں، اس کو آپ نے کور ٹو کور پڑھنا ہے، اور ایڈمیشن فی اسٹرکچر یہ سارے رول ریگولیشن آپ نے ضرور پڑھنے ہیں تاکہ اگلے سال آپ کو کوئی بھی مشکل نہ ہو۔ ان کالجز کو آپ میرے خیال میں جائے جہاں آپ فی اسٹرکچر رپورٹ کرتے ہوں، اس کے بعد ان کی فیکلٹی کو بھی دیکھیں، ان کے رزلٹ کو بھی دیکھ لیں، ساری چیزوں کو ملا کر آپ یہ فیصلہ لیجئے کہ آپ ایک کالج میں ایڈمیشن لے لیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔